नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं सेबी में आई हुई असिस्टेंट मैनेजर लीगल की वैकेंसी के बारे में। ये ऑफिसर ग्रेड ए की जॉब है। यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 22 जून 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है जुलाई 9, 2023। यहाँ पर जो एग्जाम होगा, एग्जाम आपका होगा 3 फेज में, फेज 1, फेज 2 और जो थर्ड फेज होगा वो होगा आपका इंटरव्यू का। तो फेज 1 का जो एग्जाम होगा उसकी जो डेट है वो है 5 अगस्त को। जो वहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे फेज 1 में, उनके लिए फेज 2 का एग्जाम्स होगा और वो होगा सितंबर 9 को। और जो फेज 2 के एग्जाम में क्वालिफाइड होंगे कैंडिडेट्स, उनके लिए इंटरव्यू होगा फेज 3 में और उसकी डेट अभी नहीं दी गई है, उसकी डेट बाद में जारी की जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर हैं टोटल 25। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है लीगल स्ट्रीम। अनरिजर्व कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 11, ओबीसी में 7, एससी में 3, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 25। यहाँ पर जो आपकी मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। और जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पर मैंडेटरी एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। और जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो है 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। यदि बात की जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट की जो तय करने का क्राइटेरिया है वो है 31 मई 2023। और 31 मई 2023 को एक कैंडिडेट्स की एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका जन्म 1 जून 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए, या तो उनका जन्म 1 जून 1993 को हो या उसके बाद का हो। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर 3 फेज में एग्जाम होगा। जो पहला फेज होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 मार्क्स ईच, यानी हर पेपर 100 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से दूसरा फेज होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। यानी कि जो फेज़ 1 है वो है आपका जो है स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, लेकिन जो फेज़ 2 है वो आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन नहीं है। फेज़ 2 में आप जो मार्क्स पाएंगे वो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फेज़ 2 में भी आपके जो है 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 100-100 नंबर के होंगे। और उसके बाद जो कैंडिडेट्स फेज़ 2 क्वालिफाई करेंगे उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो होगा आपका आखिरी फेज यानी कि फेज़ 3। यदि बात की जाए फेज 1 के एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर आपका जो पेपर होगा 2 पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पर दोनों पेपर में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और ये एग्जाम होगा आपका अगस्त 5, 2023 को। जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 में आपके जो क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। और उसमें होगा आपका इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे और टेस्ट ऑफ रीजनिंग से जो है यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका पेपर 2 होगा, पेपर 2 में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। तो पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट होंगे वो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे। दोनों में मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और जो पेपर 1 का जो ड्यूरेशन है वो होगा 60 मिनट्स का और पेपर 2 का ड्यूरेशन है वो होगा आपका 40 मिनट्स का। दोनों पेपर में अलग अलग कट ऑफ बनेंगी। पेपर 1 में आपकी 30% की जो है कट ऑफ होगी और बेसिक कट ऑफ, और जो आपकी पेपर 2 होगी उसमें भी आपकी जो है 40% की कट ऑफ होगी। इसके अलावा दोनों पेपर मिलाकर आपकी एक एग्रीगेट कट ऑफ होगी, यानी कि आपको दोनों पेपर में अलग अलग मिनिमम स्कोर पाना होगा। पेपर 1 में 30%, पेपर 2 में 40%, और साथ ही साथ दोनों पेपर को मिलाकर 40% मार्क्स आपको पाना मस्ट होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। जो पेपर 1 में अलग अलग सेक्शंस होंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी, उनकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। लेकिन पेपर 1 की समग्र कट ऑफ जो आपकी 30% की होगी। 1/4 की दोनों पेपर में आपकी 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। फेज 1 के एग्जाम का जो पेपर 2 होगा उसका सिलेबस जो है इन एनेक्जर में आपका मेंशन है इस एडवर्टाइजमेंट में, और इस एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। और साथ ही साथ अप्लाई करने की वेब लिंक भी हमने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। आप वहां से जाकर सीधे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फेज 2 का एग्जाम होगा सितंबर 9, 2023 को। यहाँ पर भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो होगा आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल। पेपर 1 में आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए एक जो है इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। और जो आपका पेपर 2 होगा, पेपर 2 में आपके 2 सेक्शन होंगे, 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स ईच। वो होंगे स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम पर। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है 70 क्वेश्चन होंगे और वो होंगे 1 नंबर, सभी क्वेश्चन को 1 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। और जो पेपर 2 का सेकंड सेक्शन होगा उसमें 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। यानी कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के, और इस डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन को आपको टाइप करके देना होगा वहीं पर
कंप्यूटर स्क्रीन पर। और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे दोनों पेपर्स के लिए 100 नंबर जो है दोनों पेपर में 100 नंबर के होंगे। पहले पेपर को करने के लिए 60 मिनट मिलेगा और दूसरे पेपर को करने के लिए आपको 60 मिनट और 60 मिनट यानी कि 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने के लिए 60 मिनट। और जो दूसरा सेक्शन है 3 जो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेगा, यानी कि आपको 2 घंटे में पेपर 2 करना होगा। और यहाँ जो कट ऑफ है पेपर 1 की जो मिनिमम कट ऑफ है वो 30% है, पेपर 2 की कट ऑफ है वो 40% है। और जो आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसका वेटेज होगा 1/3 और जो आपका पेपर 2 होगा इसका वेटेज होगा 2/3। यहाँ पर जो एक एग्रीगेट कट ऑफ भी बनेगी और एग्रीगेट कट ऑफ दोनों पेपर को मिला के 50% की है। पेपर 2 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का ही प्रोविजन है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। फेज 2 के पेपर का जो सिलेबस है वो एनेक्जर में मेंशन है, आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में उसको देख सकते हैं। इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो होगा 15% और जो फेज 2 के एग्जाम का रिजल्ट होगा उसका वेटेज होगा 85%। इंटरव्यू के लिए अलॉटेड मार्क्स में भी जो आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा वो होगा 90% और 10% वेटेज होगा रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए 2 साल का प्रोबेशन होगा और जो है आपको पेमेंट मिलने वाली है वो आपको जो पर मंथ होगी वो ग्रॉस जो पेमेंट आपकी होगी वो 1,49,500 रुपये पर मंथ। और अगर विदाउट अकोमोडेशन है और अगर अकोमोडेशन है तो आपकी 1,11,000 पर मंथ आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात की जाए तो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है प्लस 18% जीएसटी और SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है प्लस 18% जीएसटी। एनेक्जर में यहाँ पर सिलेबस मेंशन हुआ है फेज़ 1 में जो पेपर 2 एग्जाम है और फेज़ 2 में जो पेपर 2 का एग्जाम है दोनों के अलग अलग सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। जो फेज़ 1 के जो पेपर 2 का एग्जाम है उसके लिए आपके 20 क्वेश्चन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, 25 क्वेश्चन होंगे कॉन्ट्रैक्ट से, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के अलावा सिविल गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे CPC से, जिसके अलावा उसमें होंगे TPA, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। और उसके अलावा 20 क्वेश्चन होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैगजिम से, और लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जो है 10 क्वेश्चन होंगे। और जो फेज 2 का पेपर 2 है उसमें होंगे आपके 30 क्वेश्चन होंगे क्रिमिनल लॉ से, इसमें IPC होगी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होगा। उसके अलावा उसमें एविडेंस से भी जो है क्वेश्चन शामिल होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे कॉर्पोरेट लॉ से, इसमें कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। और उसके अलावा 40 क्वेश्चन होंगे सिक्योरिटीज़ लॉ से, जिसमें सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज रूल्स, सिक्योरिटीज़ एपीलेट ट्रिब्यूनल। और इसी तरीके से यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पेपर 1 के जो फेज़ 2 में इंग्लिश जो का पेपर राइटिंग स्किल का जो पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप उसका भी यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इंक्लूडिंग प्रेस राइटिंग, एसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन। इस फॉर्म के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 22 जून 2023 से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है जुलाई 9। और यहाँ पे जो फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो होगा 5 अगस्त को। फेज़ 2 का जो एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन वो होगा 9 सितंबर को और इंटरव्यू की डेट बाद में घोषित की जाएंगी। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।